तो क्लास चालू। तो आज का टॉपिक सीलिंग के ऊपर है ना, वो इंटीरियर चलेगा। उसमें पहले सीलिंग समझ के फिर इंटीरियर में काम कर। स्पेलिंग क्या है सीलिंग? आई कट आई है। आई अच्छा okay, आई कट आई आ गई। एजुकेशन से रिलेटेड यूज कर सकते हैं रील्स और फेसबुक के लिए अपना टाइम वेस्ट न करें। अच्छी चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड। कोई से भी ले सकते हो। तो आपको बनानी आनी चाहिए, दो टीम बनानी आनी चाहिए। ये भी बन जाएगी। बता रहा हूँ। इसके पास है ये ये तो इसके भी पास है। इसके पास और कौन सी है? ये ये एक चीज में दो। ये भी रुको, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। मेथड ये की रहेगा, तो बनना स्टेप आपको चाहिए। तो बहुत लंबी दिख रही है। मैं लाइट समझा रहा हूँ इसलिए कोई ले रहा हूँ आप है ना। उस इंटीरियर में अलग सीलिंग बनेगी तो वो तो बताऊंगी बताऊंगा अलग। वैसा मैं स्टार के ऊपर बना के बताता, फिर वो स्टार्स के ऊपर बनती। स्टार बने था ना वो, स्टार्टिंग में सीखी थी। अरे बता रहा हूँ। मैं वैसे की लूंगा, वैसे एडवांस नहीं लूंगा सीलिंग। हाँ भाई, ये थे। ये लूंगा स्टार्ट, बाद में इसको उसमें अलग यूज है, उसमें अलग सीलिंग है। इंटीरियर में अलग सीलिंग है पूरी। बना सकते हैं। सबसे पहले आप टॉप में जाकर के एक तो लेना पड़ेगा आपको। बॉक्स ले लो, या फिर रेक्टेंगल लेकर भी कर सकते हो। रेक्टेंगल लेकर भी है ना। बॉक्स लेना, यूनिट तो हमारी फिट इंच में ही चल रही है तो वो ही यूज करनी है। 25 में जाकर के आप लेंथ और विड्थ चेंज करो, तो मैंने कर दिया 12 फीट। और विड्थ कर दी ज्यादा, मैंने कितनी कर दी, 16 फीट कर दी। और हाइट जो मैं कर देता हूँ वो कर देता हूँ 6 इंच। सेगमेंट्स मेरे को नहीं चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को आपको डिफॉल्ट इसके सेंटर में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से मूव टूल ले लेते हैं। यहाँ से एक्स एक्सिस को भी जीरो कर दीजिए आप। वाई एक्सिस को भी जीरो कर दीजिए, जेड ऑलरेडी जीरो ही है तो इसको चेंज करना नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करें, पर्सपेक्टिव व्यू में जाइए आप। सीलिंग का ये नीचे वाला पार्ट दिखेगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी देख सकते हैं। इसको भी उल्टा कर देंगे। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इसको आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करो। ठीक है ना। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये वाला है, तो इससे साइड में हमने ज्यादा नहीं करके तो 18 इंच का ऑफसेट देना है, 1.5 फीट का। सो यहाँ से पॉलीगॉन लेंगे टॉप से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनसेट। इनसेट जो करता है ना, ये ऑफसेट ही करेगा एक तरीके से। मैंने यहाँ पर 18 इंचेस रखा और देट राइट क्लिक कर दिया, ये हो गया। इसके बाद इसमें ये अंदर गई हुई है, तो इसको अंदर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में एक्सट्रूड करना पड़ेगा। यहाँ से एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड में इसको कर रहा हूँ 3 इंच, माइनस लगा करके है ना। -3 इंच ले लीजिए। अब इसके बाद इसको मैं करूंगा बेवल। बेवल भी माइनस में ही होगा। एक्सट्रूड बेवल में डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पर बेवल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बेवल भी हो जाता। बेवल में क्या होता है, देखो बेवल में अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के मैं ऐसे को वैसे ये वाला ऑब्जेक्ट अमाउंट बढ़ाता हूँ, देखो बेवल ये होता है। ऐसे टैप पर एंगल लेते हैं ना, वो वाला ऑप्शन होता है बेवल। एक्सट्रूड में एकदम सीधा चलेगा। तो पहले मैं एक्सट्रूड करूँ, फिर मैंने राइट कर दिया। अब अगर आपको इसको अंदर डालना हो तो आप यहाँ से स्केल भी कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ सेंटर से स्केल कर दो, ये अंदर चला जाएगा सही।
बाहर करूंगा तो बाहर ऐसे, वो सेम वेरिएबल वाला ऑप्शन नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। अब वापस मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूं, अब की बार एक्सट्रूड में ओनली ऑन 1 इंच करूं, वो भी माइनस का 1 इंच कर दिया। अब आपको F4 प्रेस करना है सेगमेंट्स को शो करने के लिए। यहाँ से पॉलीगॉन ले लीजिए कंट्रोल दबा करके, अब आपको इन ऑब्जेक्ट्स को अंदर डालना है, एक्सट्रूड करना है अंदर, माइनस में होगा है ना, प्लस में नहीं होगा। एक्सट्रूड पे जाइए आप, यहाँ पर मैं देखो अभी एक्सट्रूड कैसे चल रहा है, इस तरीके से एक्सट्रूड है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर इस एक्सट्रूड पॉलीगॉन के ऊपर, यहाँ तो मैं कुछ क्लिक कर नहीं सकता, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देखो ये, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है ग्रुप वाला, एक लोकल नॉर्मल, एक बाई पॉलीगॉन। अगर बाई पॉलीगॉन करूंगा तो देखो यहाँ सेंटर कॉर्नर छोड़ देगा ये, और पॉलीगॉन के हिसाब से ये अंदर एक्सट्रूड करेगा। और बाई डिफॉल्ट जो ग्रुप से चलता है, ये ग्रुप से अपने यूज के अकॉर्डिंग कैसे भी लेता है, तो यहाँ से हम करेंगे लोकल और नॉर्मल वाला यूज। तो जैसा वो होगा उसके साथ ये इसको इंसर्ट कर देगा, अंदर चला गया 1 इंच। अब इसको आप राइट कर दीजिए। अब आपको टॉप व्यू में जाना है, पॉलीगॉन यहाँ से जो है ना, इसको हटा दो और यहाँ से जाइए आप, लाइन लीजिए, लाइन ले लेते हैं, लाइन लेते हैं। मेरे को यहाँ से स्नैप को ऑन करना पड़ेगा। स्नैप के लिए एस प्रेस करो आप, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट भी लेना पड़ेगा, और वर्टेक्स भी रख सकते हो। फिर इसको क्लोज कर दो। अब एक मेरे को पॉइंट यहाँ चाहिए, बैक स्पेस दबाऊंगा या एस्केप दबा सकते हैं। मैं यहाँ से कॉर्नर दोनों रख सकता हूँ, देखो, मैं 2 ऑप्शन से बताऊंगा कैसे आप ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे ऑप्शन से भी कुछ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ रखा, तीसरा यहाँ पर, चौथा इसके सेंटर में, और लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा क्लोज एसपी लाइन। इससे भी कर सकता हूँ, या इसी चीज को अभी कॉपी कर लीजिए पहले, अब की बार ये लाइन में हटा देता हूँ, डिलीट कर दो। यहाँ से सीधा रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल लेकर के 2 पॉइंट ही तो देना है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट इसके मिड में यहाँ दे दो, सीधा क्रिएट कर सकते हो, लाइन का जरूरत ही नहीं। फिर अब इस लाइन की मेरे को रेंडरिंग ऑन करनी है। सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, मॉडिफाई में जाओ। अब मैं यहाँ से रेंडरिंग ऑन इसकी भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं करूंगा अनेबल, अनेबल टू रेंडर और अनेबल टू व्यू पोर्ट। तो इसने थिकनेस की अपने यूज के अकॉर्डिंग ले ली, 1 इंच की ले ली इसमें, है ना। अगर आपको इसमें ये लाइटिंग जो आप रेक्टेंगुलर शेप पे रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे रेडियली लेता हूँ अमाउंट, ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा करना चाहते हो कम कर दो, या मैं अमाउंट डालता हूँ मतलब 0.75 डाल देता हूँ, 1 इंच के समथिंग, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करोगे ना, तो ही इसके ऊपर लाइट इफेक्ट चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। क्यों, मैश करो तो भी चलेगा, एडिट पॉली करो तो भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से तो इसके ऊपर यहाँ से जाता हूँ लाइट के अंदर, लाइट के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो मिलेगा वीरे। वीरे में, वीरे लाइट ही है, वीरे आईएस लाइट अलग होती है, वीरे सन हमने देख ली, एक वीरे लाइट होती है। वीरे में भी अब यहाँ से मैं प्लेन नहीं लूंगा, यहाँ पर मैश लाइट लूंगा। यहाँ क्लिक कर दो, ये मैश लाइट यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अब मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर मैश लाइट के यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक, ऑप्शन में तो इनविजिबल वाला ऑप्शन आता है, मैश लाइट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पिक मैश। अब इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता,
लाइन है ना ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस लाइन, इस जो लाइन है ना जो हमने रेंडरिंग ऑन करी है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से कन्वर्ट एडिटर पॉली भी कर सकते हो, और दूसरा हम इसको मैश भी कर सकते हैं। अब ये लाइन लाइट में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक लाइट बन गई अभी ये। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाइए। अगर आप थोड़ा सा इफेक्ट देखना चाहते हो तो रेंडरिंग में जाकर के तो थोड़ा रेंडर सेटअप में आप देख लीजिए कि यहाँ से आपको रेंडर कैसा चाहिए। मेरे को वीरे वाला चाहिए, पर्सपेक्टिव भी रखना है, और यहाँ से कुछ चेंज और करना नहीं है। अगर आप कैमरा वगैरह लगाते हो तो वीरे कैमरा लगाना है, वीरे फिजिकल कैमरा यूज नहीं करना है ना, नहीं मतलब फिजिकल कैमरा यूज नहीं करना, वीरे वाला कैमरा लगाना है। फिर अगर मैं यहाँ से शिफ्ट क्यू करूंगा तो लाइट इफेक्ट दिख ही जाएगा। अगर आपको इसका कलरिंग वगैरह चेंज करना तो अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह की लाइट लगाते हैं तो इसका इफेक्ट आता है। अब इसके बाद ये तो हमने क्रिएट कर लिया, इसके हम इंटेंसिटी मल्टीप्लायर वगैरह सब कम करेंगे। अब मैं इसके बाद क्या है कि इसमें सेंटर में ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी क्रिएट करने हैं हमको। पहले ये बना देते हैं ये वाला शेप, तो ये भी सेम ही है आपका ऑप्शन। टॉप व्यू में जाइए आप, टॉप में जा करके यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये तो ऑप्शन सही है, मैं अब ग्रिड पॉइंट भी ले लेता हूँ, ग्रिड पॉइंट, सॉरी ग्रिड पॉइंट, ग्रिड नहीं ग्रिड वाला पॉइंट। यहाँ से आपको जाना है सिलेंडर। अब आपको ग्रिड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ज्यादा बड़ा भी ऑब्जेक्ट नहीं लेना आपको, 3 इंच के समथिंग ये बन गया है। अब मॉडिफाई में जाता हूँ, मैं इसकी रेडियस कर देता हूँ 3 ही रखता हूँ, और हाइट 10 इंच इसने करी है, तो हाइट में कर देता हूँ 4 इंच कर देता हूँ, ज्यादा नहीं करता हाइट। और इसमें साइड बढ़ाऊंगा तो इसमें स्मूथनेस आएगी, ये स्मूथ दिखेगा आपको। इतनी बहुत है। फिर स्मूथ ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब आप इसको क्या करो, आप फ्रंट व्यू में जाइए, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी। तो यहाँ हो गया। अब क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को भी मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू कर देता हूँ, इसको बोलेंगे आइसोलेट कर दिया, है ना। F3 से स्नैप ऑन कर दीजिए, सॉरी स्लैड ऑन कर दीजिए F3 दबा करके। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑफसेट करेंगे, मतलब इनसेट करेंगे, सेम प्रोसेस होता है। तो इसको कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, यहाँ पर पॉलीगॉन, टॉप सेलेक्टेड करें। देखो एक यहाँ पर आउटलाइन ऑप्शन होता है, ये क्या होता है आउटलाइन, आउटलाइन के ऑप्शन आता है इधर, इस तरीके का आउटलाइन में है ना। अब वो क्या क्या करना है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं आउटलाइन में, ये भी इफेक्ट कर सकते हैं आउटलाइन में होगा, जैसा अमाउंट डालोगे वैसा ये आप इसको चेंज कर। बट हमको यहाँ पर इनसेट करना है, इनसेट ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा हो गया 1 इंच का, तो मैं 0.25 मतलब एक पाव बोलते हैं इसको, ज्यादा नहीं है ना कोई, मतलब 1 इंच का भी 1/4 पार्ट राइट कर देंगे। अब इसको मैं अंदर डालूंगा, अंदर डालने के लिए आपको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको, ज्यादा नहीं करके तो भी -2 इंच। अब ये मेरा पॉलीगॉन है ना, जो सिलेक्टेड ही रहना चाहिए, सॉरी ये सिलेक्टेड ही रहना चाहिए। अब अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डीटेच वाला, डिटेच करके मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले कमांड से दोबारा आ जाता हूँ, और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, +2 इंच कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और चाहिए तो और कर सकते हो आप, बट इतना तो करना ही करना है। अब मैं अगर इसको ऑल्ट क्यू करता हूँ तो इसके नीचे है ना कैप नहीं है,
तो यहाँ से आप बॉर्डर लेकर के इसमें कैप लगा दीजिए। कैप लगा देंगे तो ये आपका सॉलिड बन जाए। अब ये आप यहाँ से बाहर आ जाइए वापस। आपने पहले एक्सट्रूड किया, फिर एक्सट्रूड तो वो उसको बनाने के लिए शेप लाइट का। तो ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, वो अलग बनेगा, वो शेप है लाइट का। वो चीज हमारे क्या है, ये वाली, तो इसमें दिख रही है। तो व्हाइट व्हाइट में लाइट के बाद साइड कॉर्नर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये शेप है, इसका लाइट का अलग ऑप्शन होगा। और ये लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो वो पूरे लाइट में कन्वर्ट हो जाता। भैया हमने आउटलाइन करके एक्सप्लोर किया। आउटलाइन करे नहीं, मैं तो उससे देखा था, वो आउटलाइन भी होती है। मैंने एक्सट्रूड ही करा था ना, इनसेट करके करा था। बस मैंने वही तरीका तरीका देखा था आउटलाइन वाला। अब यहाँ से लाइट ले लो, अब वीरे वाली, वीरे में मैच ही लेनी है। यहाँ क्लिक कर दो, लाइट बन गई। अब आपको मॉडिफाई में जाकर ही ऑप्शन आपका यूज होगा, है ना, पिक मैच। ये लाइट में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, ग्रुप बना लोगे, इसको और सॉरी इस लाइट को और इन दोनों को। ये तो लाइट है और ये ग्रुप, दोनों को ग्रुप बना दो। टॉप व्यू में जाओ, इसकी आपको कॉपी करनी है। 3 कॉपी कर सकता हूं मैं अगर चाहूँ तो। बट आपको इसमें करना क्या है, रखना आपको इंस्टेंस है ना। कॉपी से तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर लाइट में भी मैं इंस्टेंस रखूंगा, ये वाला इंस्टेंस, तो इससे क्या होगा कि मैं एक लाइट में भी कुछ चेंज करूंगा तो सब में इफेक्ट आएगा। एक ही वीक है, मैंने अमाउंट नहीं डाला ना इस कारण। तो अब अमाउंट डाल देना। ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ पर 2 कर दिए, फिर वापस इन तीनों को सिलेक्ट कर लो वापस। ओके कर दो। अब आप रेस्पेक्टिव व्यू में चले जाओ। अब आप शिफ्ट क्यू करके देखो कैसा दिख रहा है इफेक्ट। ये लाइटिंग वाला इफेक्ट इसमें भी आ गया। अगर आपको लग रहे हैं कि ये शेप थोड़े ज्यादा बाहर दिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो और इसको वापस बाहर से पॉलीगॉन्स वगैरह ले लो, नहीं तो इसका ये इस टाइप को सेलेक्ट करके यहाँ से पॉलीगॉन ले लो आप। थोड़ा सा इसको आप एक्सट्रूड कर दो अगर आपको ज्यादा ही एक्सट्रूड दिख रहा है। क्या वो सब करके दिया है, किसको, इनका क्वेश्चन में करके नीचे कर, हाँ कर सकते हो, क्यों ऑलरेडी ये है तो नीचे मूव कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीका हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं और इनको सेलेक्ट करके इनको नीचे मूव भी कर सकते हैं। सीलिंग को ऊपर करेंगे तो लाइट भी छुट जाएगी। लाइट इफेक्ट छुपेगी, बट इसमें अलग से देखो, ये आप अगर मैं सेगमेंट्स ऑन कर रखे हैं ना, अभी तक इसमें दिख रहा है सेगमेंट, ये एरिया खाली रहे, सीलिंग नहीं छुपेगी, है ना। वो लाइट अगर इसके पास में होती है ना तो वो छुप जाती, वो दिखती नहीं। आप एक बार क्या करो, फ्रंट व्यू में जाओ, F3 दबा दो और इन सारी लाइटों को, सिर्फ यहाँ से मैं लाइट ही लेता हूँ जो, लाइट लाइट सेलेक्ट हुई। और वो तो वो लाइट है ना, ये वाली भी तो, ये वाली भी तो लेफ्ट को सेलेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट कर लेना होगा, है ना, ऑल्ट से अनसेलेक्ट कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करो, नीचे मूव कर दो, नीचे ऊपर दिखने बाद में सही कर देंगे। कितना ही दिखाएंगे। ये नीचे वाले है ना, इनका वर्टेक्स ले लोगे, एक को चेंज करोगे तो इसमें नहीं दिख रहा है, वो उस वाले में दिखेगा। मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये वाला, इसमें चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई। कौन सा वाला, ये होगा नहीं, अच्छा ये वाला तो मेन है, कोई तो नहीं था मॉडिफाई कुछ। अच्छा ये वाला है, ये भी नहीं।
ग्रुप बना रखा ना, इसका आंसर नहीं दिख रहा। ग्रुप नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका। टॉप में जाओ आप, वापस पर्सपेक्टिव में जाओ, यहाँ से वापस F3 दबा दो। अब करके देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, किस सूत्र का। ठीक है, हो जाएगा। अब आपको इसके बाद तो कुछ नहीं है, टॉप में जा करके F3 दबा दो। दो रेक्टेंगल लेने हैं, 2D वाले शेप वाले। एक तो इस सेंटर से बनेगा यहाँ से यहाँ तक, बाद में इसका मेजरमेंट दे देना आप, यहाँ से जाकर के मेजरमेंट दे सकते हैं। मैं रेंडरिंग बंद कर देता हूँ एक बार। यहाँ नीचे जाओगे तो इसकी लेंथ वेट जितनी आपको चाहिए, मेरे को 24 ऐसे चाहिए, 48 ऐसे चाहिए, तुम मेजरमेंट से भी दे सकता हूँ। सेलेक्ट कर लो, यहाँ से मैं इधर ले लेता हूँ। मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। दो ऑप्शन बनेगा, एक इसी को कॉपी कर लो शिफ्ट के साथ, एक्सटेंसिव रखेंगे। इसमें मैं रेंडरिंग ऑन करता हूँ, यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगुलर। यहाँ मैं ये भी 4 कर देता हूँ और ये भी 4 रखता हूँ, दोनों इक्वल कर देते हैं। फ्रंट व्यू में गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बॉटम में है। अगर इसमें भी कुछ अप्लाई वगैरह मेटेरियल करना, मेटेरियल तो आप बाद में वहां से अप्लाई कर। अब इसमें आपको अलग से कुछ लाइट इफेक्ट यूज करना है, तो फिर आप यहाँ से एक और लाइट आती है, वो लगानी है वीरे एम्बियंट। साइड में लगा दो एक लाइट, एक इधर भी लगा दो, एक इधर एक इधर, हाँ। ठीक है ना। वीरे एम्बियंट लाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अनेबल तो ऑलरेडी है, इसका कलर कैसा रखना है वो भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ शिफ्ट क्यू। एम्बियंट लाइट जो है ना, इसको हाईलाइट करती है, देखो साइड में लगी हुई, वो सिर्फ उसको हाईलाइट बर्न करेगी और कुछ नहीं होगा। उसका यूज बहुत कम करते हैं। अगर आप वो किसी वॉल को या कोई टेक्स्ट लेके उसको हाईलाइट करना हो ना कलर, मतलब लाइटिंग से, तो उसका यूज करते हैं। अब इसमें मटेरियल मैंने कुछ नहीं लगाया, मटेरियल लगाऊंगा तो इसमें इफेक्ट अच्छा दिखेगा। इसके सेंटर में आप वही 3D मॉडल में जाके पेन वाले मॉडल यूज करके ला सकते हो। ठीक है, एम्बिएंट बाहर क्यों लगी है? क्या करना है बाहर, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं वीरे लाइट लगा देता, मैं तो सिर्फ शो करने के लिए। हाईलाइट ये जो बनने हाँ देखो क्या कैसा दिख रहा है, अभी हाईलाइट हो रहा है ना। अब ये हाईलाइट करेगा ही नहीं, तो लाइट लाइट दिखेगी आप। अब अगर आपको इसको दिखाना पड़ेगा तो फिर आपको वीरे लाइट लगानी पड़ेगी अलग से। यहाँ से वीरे लाइट लगा दो, कौन सी टॉप व्यू में जाके लगा दो। इसको तो ज्यादा बड़ी मत लगाना, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इसकी। क्योंकि ये अभी मैथ में है ना, मैं प्लेन लेता हूँ इसको। ये लगी हुई तो है, अब इसको अब थोड़ा सा हम इसको लेंथ विड्थ यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। मैं यहाँ ले आता हूँ, फ्रंट में जाके इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, W प्रेस कर। वैसे काय गलती है वो है? इसको सेलेक्ट करके आप इनविजिबल कर दो, तो लाइट वगैरह आपको दिखेगी नहीं। अभी इसको भी दिखा सकता हूँ, तो पूरा इसको हाईलाइट करें, हाइड्रो से कुछ नहीं करता। वो लाइट भी दिख रही है बट ज्यादा हाईलाइट दिख रही है,
तो यहाँ से बंद करके इंटरेक्टिव ऑन करके थोड़ा सा इधर ले लीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए। मतलब होती है। हाँ, ये जो किचन बनाते हैं साइडों से तो दीवार से भी लाइट निकलती है, इफेक्ट निकलता है ना, लाइन लेकर के सुपर यूज करते हैं। प्रोफाइल में हाँ, वो भी हम कर सकते हैं, वही मैच लाइट से ही बनेगी। और टीवी के साइड पैनल से भी प्रोफाइल लाइट निकलती है, वो भी यूज करते हैं, वहां पर भी लाइन बना करके यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई कम करूंगा ना वीरे लाइट का, इफेक्ट तो दिख जाएगा आपको, पर कम दिखेगा। जैसे लाइट ज्यादा होगी तो वो कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। बस आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, मेन चीज हमारा वो होता है। ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं। और भी होते हैं इसमें कलरिंग वगैरह आप चेंज करना चाहो, ये बात अंदर वाली लाइट है ना, जो मेस लाइट है हमारी, अगर चाहो तो उनका कलर चेंज कर सकते हो। मैं इस लाइट का एक का कलर चेंज, ये ग्रुप हो रखी है ना, तो एक बार इसको अनग्रुप करता हूँ पहले मैं। और मैं इसमें से ऑनलाइन वीडियो लाइट ही दूँ। देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कम करोगे तो इसमें भी फर्क पड़ जाएगा लाइट में। डिफॉल्ट 30 आ रहा है तो 30 पे रखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। कलरिंग चेंज करनी है तो यहाँ से टेम्परेचर से कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट यहाँ से भी कलर चेंज। लाइट चेंज हो जाएगी, आपको जैसे चाहिए वैसे लाइट होगी। सब हो गया ना, अगर इंस्टेंस करेगा तो सब लाइटें चेंज होंगी, एक नहीं होगी। कैमरा वगैरह हमने यूज करा नहीं है, हमने कुछ देखा देखा है। सब में इफेक्ट आएगा, जब सब में ब्लू ब्लू का इफेक्ट आ रहा है, ब्लू ब्लू लाइट सब होगी। इसमें ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है तो इस लाइट को भी आप सेलेक्ट करके कम कर सकते हो। सिलेक्ट होगी लाइट ये, यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लाई कम कर देता हूँ मैं। ये नॉर्मल में हो जाएगी तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा, अगर हटाऊंगा तो वापस ही दिखेगी। मैक्स मोड में कुछ नहीं होता, इनविजिबल इसको भी कर सकता हूँ मैं लाइट को, फिर लाइट लाइट दिखेगी, इनविजिबल हो जाएगी सिर्फ आपका। क्लियर है। इसमें मटेरियल भी लगा सकते हैं, वही हम ट्रेस मटेरियल आपको जैसा चाहिए। ये चल ही नहीं रहा है, भी नॉर्मली वीरेमटेल लगा दो, रिफ्लेक्शन दिखा दो, बस ये देख सकते हैं। बेसिकली एक रेंडर निकाल के आपको देंगे। ठीक है, ओके। तो ये कर लेना, फिर आगे वाला इंटीरियर का पूरा पार्ट है ना वो कंप्लीट मैं समझाऊंगा।